बीडीसी के अध्यक्ष नगर ब्लॉक के ना जी, हाँ जी। उनके शिकायत किया था। हाँ जी। गाँव की पंचायत वालों के स्थानीय वासी द्वारा शिकायत किया था कि उनका बहुत नाजायज कब्जा किया हुआ है। कुल्लू के मनाली में राउगी पंचायत में जमीन की निशानदेही करने गए कानूनगो और पटवारी से मारपीट मामले में अब तुल पकड़ लिया है। ग्रामीण राजस्व विभाग संघ पटवारी और कानूनगो ने आज काम छोड़ो हड़ताल का ऐलान कर दिया। संघ का कहना है कि आरोपी के पूरे परिवार ने पटवारी और कानूनगो पर हमला किया है। ऐसे में जान से मारने की धाराएं लगाई जाएं और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक हड़ताल रहेगी। उधर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सिर्फ हमारे विभाग में ही नहीं, बाकी जो अन्य विभाग है सभी में फील्ड वर्क होता है, ऑफिस वर्क होता है। यदि हर एक काम ईमानदारी से काम करने वाले, इच्छा शक्ति से काम करने वाले लोगों के साथ ऐसा होगा तो कौन आगे काम करना चाहेगा। हमें कहा जाता है कि हम अच्छे से काम नहीं करते हैं या कुछ एक तरफा डिसीजन लेते हैं। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो बॉक्सिंग के साथ कल हुआ तो उसके लिए हम पिछले कल डीसी मैम से भी मिले थे, एसपी साहब से भी मिले। उन्होंने हमें निष्पक्ष कार्रवाई का वादा किया हुआ है। मेरे हिसाब से आई थिंक अब तक एफआईआर हो चुकी है, जैसे कि एसपी साहब ने हमें कल बताया था। अभी हमें एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, तो हमारा एसएचओ साहब से निवेदन है कि हमें कॉपी प्रोवाइड की जाए ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन सी धाराएँ लगाई गई है। अगर उनमें जान से मारने की धमकी देना और जान से मारने की कोशिश करना, सरकारी कार्य में बाधा ना पहुंचाने की धाराएं ना लगाई गई है तो हम इस आंदोलन को और आगे ले जाएंगे और अपने अपने जिला संघ के अलावा हम राज्य संघ और राज्य के समस्त कर्मचारी संघ है उनसे हम वार्तालाप में हैं। हम इस आंदोलन को एक प्रदेशव्यापी आंदोलन बना देंगे ताकि कभी भी किसी कर्मचारी के साथ ऐसा ना हो। तो आप सब लोग जो मेरे साथ आज आए हुए हैं सभी का धन्यवाद। और आज भी हम एक फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे डीसी मैम से, एसपी साहब से, एसएचओ साहब से मिलने की कोशिश रहेगी। और हमें तो सुनने में ये भी आया है कि दोषी पक्ष को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। बीमारी का बहाना बनाकर आई डोंट नो क्या है, वो भी अस्पताल में है। तो क्या उनका निष्पक्ष मेडिकल कराया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और क्या अगर सच में बीमारी है तो हमें भी बताया जाए कि क्या बीमारी है उस व्यक्ति को, ऐसा अचानक से उसे क्या हो गया। मारपीट उन पक्ष के लोगों ने की और अस्पताल में वही भर्ती है, तो ये चीज़ हमारी समझ से परे है। तो हम चाहते हैं कि आज के आज कुछ ठोस निर्णय लिया जाए प्रशासन के द्वारा, पुलिस बल के द्वारा। और अगर आज कुछ ठोस निर्णय नहीं निकलता है तो आगामी रणनीति हमारा यूनियन साथ बैठा है, हमारे जो स्टेट संघ है उनके भी रिप्रेजेंटेटिव हमसे मिलने आएंगे। तो हम फिर निर्णय लेते हैं कि आगामी क्या रणनीति रहेगी। तब तक के लिए जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम काम छोड़ो आंदोलन पर हैं। हम हाजिर हैं डिजास्टर के लिए, कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होती है उसके लिए हम खड़े हैं, लेकिन उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हम तब तक नहीं करेंगे जब तक उनकी गिरफ्तारी ना हो जाती है। और जो धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता की, जो जान से मारने की धमकी देना, कोशिश करना जान से मारने की, उनकी पे अगर नई एफआईआर हुई है तब हम आगे और कार्रवाई करेंगे। में बाधा उत्पन्न की गई, जान से मारने की कोशिश की गई, और न केवल जान से मारने की कोशिश की गई बल्कि हमारा जो पटवारी था जब वो घायल अवस्था में हॉस्पिटल आने के लिए चिल्ला रहा था तो उसकी हर बांह को रोका गया और उसे हॉस्पिटल आते हुए भी रोका गया। इससे उस कल्प्रिट की इंटेंशन का पता चलता है कि वो कितना क्रिमिनल माइंडेड है। अगर वो दोषी है, अगर उसको लगता है कि पटवारी कानूनगो सही काम नहीं कर रहे हैं तो वो हायर अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है। उसे किसी ने राइट नहीं दिया है कि वो किसी को जान से मारने की कोशिश करे।